लेकिन मुझे नहीं करनी है अपनी बेटी की शादी। गीता जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। देखिए सर, आपको मेरी माँ की बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी की शादी वहीं होगी। सुधांशु ने अपनी माँ के गुस्से को अनदेखा करते हुए कहा। इधर इन सब की बहस जारी थी। उधर किशोरी लाल जी सोच रहे थे कि अगर सचमुच अनु की शादी इस लड़के के कहे मुताबिक हो जाती है तो इस पूरे खानदान की किस्मत ही खुल जाएगी। बस कुछ सालों की ही तो बात है, उनकी बेटी फिर उनके पास ही आ जाएगी। बेरोजगार बेटे को तो नौकरी मिलेगी ही, साथ में दोनों बेटियों की पढ़ाई के साथ साथ शादी की भी चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि बड़ी बेटी इतनी बड़े घर में ब्याही हो और वे भी शर्तों के साथ, तो फिर पैसों की क्या चिंता। सभी लोग इस शादी से होने वाले अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि इस तरह अचानक से किसी शर्त में होने वाली शादी के बारे में सोच सोचकर अनु का क्या हाल हो रहा होगा। अनु सामने टेबल पर चाय रखकर एक और खामोश खड़ी थी। सुधांशु ने झट से आगे बढ़कर चाय का कप उठाकर लकी के हाथों में थमा दिया। चाय पीते हुए लकी सोच रहा था कि सचमुच अनु ने बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। अब बस किसी तरह ये शादी फाइनल हो जाए। तो लड़के वाले को लेकर तुम कब आ रहे हो बेटा? किशोरी लाल जी ने किसी तरह कोशिश करके अपनी बात कही। उनकी बात सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले संडे मैं आंटी और विराट को लेकर आपके घर आता हूँ, लेकिन याद रहे कि उन्हें इस शादी के बारे में की जा रही शर्तों के बारे में कुछ बताना नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें ये बता रखा है कि आप मेरी दूर के रिश्ते की बुआ लगती हैं। और मैंने ये झूठ इसलिए बताया है कि उनकी नज़रों में आप सबका भी मान सम्मान बना रहे। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उन सबसे विदा लेकर घर के बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने सबसे पहले विराट को कॉल किया। गुड न्यूज़ है, मेरा काम हो गया विराट। थैंक गॉड। दूसरी तरफ से विराट ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब थैंक गॉड को नहीं बल्कि थैंक्स लकी को बोल। मेरी वजह से और मेरे आइडिया की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है, वरना उस मेघा के चक्कर में तो तुमने आंटी को बहू का मुंह दिखाए बिना ही इस दुनिया से रुखसत कर दिया होता। लकी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विराट सोच रहा था कि सचमुच उसके दोस्त ने बहुत ही बड़ा काम किया है। उसने झट से मेघा को कॉल लगा दिया। मेघा का घर। मेघा अपनी पैकिंग कर रही थी। जैसे ही उसने अपने मोबाइल में विराट का नाम फ्लैश होते देखा तो उसका मुंह बन गया। उसने कॉल को अवॉइड कर दिया। लगातार दूसरी तीसरी बार कॉल आने पर उसने फोन उठा लिया और गुस्से से बोली। अब क्या है विराट, प्लीज मुझे इरिटेट करने की कोशिश मत करना। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मेरी कल की फ्लाइट है, मैं अमेरिका जा रही हूँ। मेघा ने उसे गुस्से से कहा। वे कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से विराट की आवाज आई। मेरी बात सुनो, मैंने तो तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया था। क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? विराट ने उसे कन्विंस करते हुए कहा। फिलहाल मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है फोन पर ही कहो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ये बात फोन पर नहीं बता सकता। चलो कोई बात नहीं, कल मैं एयरपोर्ट पर ही तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर विराट ने कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ मेघा सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसे बताने के लिए वह मिलना चाह रहा है, क्योंकि उसकी आवाज में किसी भी तरह की निराशा नहीं बल्कि खुशी थी। चलो कोई बात नहीं, कल एयरपोर्ट पर जब वह मुझसे मिलने आएगा तो पता चल ही जाएगा। यही सोचकर वह अपना सामान पैक करने लगी। एयरपोर्ट। मेघा की फ्लाइट 1 घंटे लेट थी। मेघा को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके मम्मी पापा भी आए हुए थे। उन सबको भी उन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में मालूम था, इसलिए उन्हें किसी तरह का कोई इतराज नहीं था। कहो, तुम मुझे क्या गुड न्यूज़ देना चाहते थे? मेघा ने कॉफी पीते हुए थोड़ी उपेक्षा के साथ कहा। मैं शादी कर रहा हूँ। विराट ने बड़ी ही गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मेघा को एक झटका सा लगा। उसने तो सोचा था कि शायद वह उसके साथ शादी करने के लिए थोड़ा गिड़गिड़ाएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ तो वह बिल्कुल ही खुश था और अपनी शादी की बात बता रहा था। उसे अब विराट पर गुस्सा आने लगा था। उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देखकर विराट भी खुश हो रहा था। बहुत ही खुशी की बात है कि तुम शादी कर रहे हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाऊंगी। इतना कहते हुए मेघा ने इधर उधर देखने की कोशिश करते हुए अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को छुपाने की कोशिश की।
कोई बात नहीं, लेकिन जब हम दोनों की शादी होगी तब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना। व्हाट रविश, ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम शादी कर रहे हो, तो फिर भला मेरे साथ तुम्हारी शादी कैसे होने लगी? मेघा ने थोड़े गुस्से और आश्चर्य के साथ विराट को देखा और अपने छोटे छोटे कटे हुए बालों को झटका देते हुए अपने कंधे उचका दिए। बस समझ लो कि ये मेरा सरप्राइज है। विराट ने उसके गुस्से की आग में अपनी मीठी मुस्कुराहट की घी डालते हुए कहा। देखो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। मुझे तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई। तुम तो नाराज हो गई, मेरी पूरी बात तो सुन ली होती। इतना कहते हुए विराट ने उसका हाथ पकड़कर एक झटका दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। विराट, ये क्या बेहूदगी है? मम्मी पापा देख रहे हैं तो देखने दो। उन्हें भी तो मालूम है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना कहते हुए विराट ने उसे अपने करीब खींच लिया और अपनी सारी प्लानिंग के बारे में बताने लगा। उसकी बात सुनकर मेघा हैरानी से उसे देखती रह गई। कुछ पल की खामोशी के बाद वह आगे बढ़ी और विराट को अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू विराट। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, कि तुम मेरे लिए ये सब करोगे। 2 साल का वक्त होता ही कितना है। वहां से वापस आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तुमने मेरे लिए इतना किया है। आई एम सो लकी। तो क्या करता, तुम्हारे खातिर मुझे ये भी करना पड़ा। एक तरफ हमारा प्यार है तो दूसरी तरफ मम्मी की अंतिम इच्छा। इन दोनों के लिए मुझे बीच का रास्ता निकालना पड़ा। विराट ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ विराट की बात सुनकर मेघा का चेहरा खुशी से चमकने लगा था। आई लव यू सो मच विराट। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए ये सब कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। इतना कहते हुए उसने सबके सामने ही विराट को अपनी बाहों में भर लिया और किस करने लगी। तभी फ्लाइट के लिए अनाउंसमेंट होने लगी। बाय डार्लिंग, जाते जाते तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बस 2 सालों की बात है, उसके बाद लौटते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस बहन जी के प्यार के चक्कर में फंस जाओ। तुम्हें याद रहे कि तुम सिर्फ मेरे हो। इतना कहते हुए मेघा बड़ी ही अदा के साथ हाथ हिलाते हुए चली गई। विराट उसे जाता हुआ देखता रहा। तभी लक्की ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, अबे क्या सोच रहा है? अब तो सब कुछ सही हो गया है। जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार कराओ और शादी की तैयारी करो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी के आगे भेद खुल जाए। ऐसा हुआ तो उन्हें बहुत ही दुख होगा। विराट ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जल्द से जल्द हमें आंटी जी को लेकर अनु के घर जाना चाहिए ताकि ये रिश्ता फाइनल हो जाए। लकी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और फिर वे दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ये तुम लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? क्या तुम्हारी बुआ ऐसी जगह पर रहती हैं लकी? आसपास के इलाके को देखते हुए सुषमा जी ने कहा, मैंने आपको बताया था ना आंटी जी कि ये मेरी दूर के रिश्ते की बुआ है। फूफा जी की तबीयत खराब होने के कारण और बिजनेस में भारी नुकसान के कारण उन लोगों का सब कुछ तबाह हो गया, इसलिए उन लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। लक्की ने सफाई देते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद उसकी गाड़ी गली के बाहर आकर रुक गई। अनु के परिवार वाले तो उन सबके इंतजार में ही अपनी आंखें बिछाए बैठे थे। सुधांशु घर के बाहर ही चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसने लकी और विराट को देखा तो अंदर जाकर गीता जी को उन सबके आने की सूचना दे दी। गीता देवी झट से अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बेटे के साथ बाहर आकर खड़ी हो गई। आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। गीता जी ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। सुषमा जी का पहनावा और उन्हें डायमंड के ज्वेलरी से लदे हुए देखकर गीता जी के साथ साथ सुधांशु के भी मुंह में लार टपकने लगी थी। हमें आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई? सुषमा जी ने गीता जी के अभिवादन का उत्तर देते हुए बड़ी ही सौम्यता के साथ कहा, नहीं नहीं, आप लोग तो सही वक्त पर आए हैं। बल्कि मुझे ही अपनी बेटी की तकदीर पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है। गीता जी ने अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए कहा। सुषमा जी ने जब किशोरी लाल को पक्षाघात की बीमारी से पीड़ित बिस्तर पर पड़े देखा तो उन्हें लकी की बात पर यकीन हो गया। सपना और कविता दोनों बहनें भाग भाग कर मेहमानों के स्वागत में जुटी
आखिर अनु की शादी से उनका भविष्य भी तो संवरने वाला था। गीता जी ने मेहमानों के स्वागत के लिए बाजार से तरह तरह की मिठाइयाँ मंगवा कर रखी थी। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर सुषमा जी ने कहा, मेरा ख्याल है आप जरा अपनी बिटिया को ला दे ताकि मैं उनसे मिल लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कविता, जल्दी से जाओ बेटा, दीदी को लेकर आओ। गीता जी ने अपनी बेटियों को इशारा करते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद अनु सबके लिए कॉफी लेकर सुषमा जी के सामने उपस्थित हुई। घबराहट के मारे उसका बुरा हाल था। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात उसके घर वाले सुषमा जी को बता दे। वहीं दूसरी तरफ सुषमा जी अनु को देखकर बहुत ही खुश हुई। वह आगे बढ़ी और अनु का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठाते हुए बोली, मैंने अपने बेटे के लिए जैसी लड़की सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। सुषमा जी की बात सुनकर अनु अपने आप में ही सिमट गई। मुझे आपकी बेटी पसंद है। अब जितनी जल्दी हो सके बच्चों की शादी की मुहूर्त निकलवा लीजिए। इतना कहते हुए सुषमा जी ने अपने हाथों से जुड़ाऊ कंगन निकाला और अनु के हाथों में पहना दिया। विराट और लकी का काम हो चुका था। अब वे दोनों सोच रहे थे कि किसी तरह सुषमा जी को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बातों ही बातों में अनु के घर वाले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बात कर भंडा फोड़ कर दे। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है मम्मी, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। विराट ने समय देखते हुए कहा। जी आंटी, मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना है और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी देर तक बाहर रहना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लकी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। अच्छी बात है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द बारात लेकर आऊंगी और तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले जाऊंगी। सुषमा जी ने बड़े प्यार से अनु का गाल थपथपाते हुए कहा। और हाँ, आप लोगों को शादी का अरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शादी हमारे फार्म हाउस पर होगी। हमारी ओर से ही सारी तैयारी हो जाएगी। आप लोग पूरे परिवार के साथ 2 दिन पहले वहाँ आ जाइएगा। वहीं वरमाला के रस्म के समय ही इन दोनों की सगाई की रस्म भी हो जाएगी। सुषमा जी ने गीता जी और किशोरी लाल की ओर देखते हुए कहा और फिर प्यार भरी नजरों से अनु को देखते हुए वह घर से बाहर चली गईं। उनके जाते ही सुधांशु ने प्लेट में रखी हुई मिठाई को अपने मुंह में ठूसकर हंसते हुए कहा, बहुत मोटी मुर्गी हाथ लगी है मम्मी, वह भी सोने के अंडे देने वाली। हमारी तो लॉटरी ही लग गई। सच कहा तूने, हमारी तो दरिद्रता ही दूर हो गई। इस घर के साथ साथ सपना और कविता का भविष्य भी सुरक्षित हो गया। अब तो बस आगे देखता जा कि मैं इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले क्या क्या करती हूँ। इतना कहते हुए गीता जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और आंखों में धूर्ता भरी चमक उभर आई। वहीं अनु अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी, अपने घर वालों की बातें सुनकर और उनका स्वार्थ देखकर। एक बार तो उसके मन में आया कि वह इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग विराट और सुषमा जी जैसे सीधे साधे लोगों को अपने लालच में आकर कोई नुकसान पहुंचा दे। लेकिन वह ये भी जानती थी कि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए वह बेबसी में एक ठंडी सांस भरकर रह गई। न जाने की तकदीर अब उसके साथ क्या खेल खेलने वाली थी। अनु अपने घर वालों की बातें सुनकर बहुत ही दुखी थी। उसका बस चलता तो वे शादी से इनकार कर देती, लेकिन इस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह जब वह ऑफिस गई तो लकी ने उसे ऑफिस आने से मना कर दिया। कल से आपको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बची हुई सैलरी और पीएफ वगैरह की रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन सर, आप मुझे इस तरह नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? अपने बॉस की बात सुनकर अनु ने घबराते हुए कहा। उसकी घबराहट देखकर लकी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आप शायद इस बात को भूल रही हैं कि बहुत ही जल्द आपकी शादी विराट के साथ होने वाली है। अगर कहीं आंटी को इस बात का पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सर, आपको तो ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। 2 साल के बाद जब ये शादी टूट जाएगी तो क्या फिर से आप मुझे नौकरी देंगे? अनु ने रुआसी होकर कहा। अभी से आप इतना निगेटिव क्यों सोच रही हैं? ये भी तो हो सकता है कि शायद ये शादी हमेशा के लिए चल जाए, और अगर टूट भी जाती है तो एलिमनी में आपको इतने रुपए दिए जाएंगे कि सारी जिंदगी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी।
लक्की ने अनु को गहरी नजरों के साथ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वे चुपचाप उसके केबिन से बाहर निकल गई और टेबल पर पड़ा हुआ अपना पर्स उठाकर घर जाने लगी। क्या हुआ? आज तुम इतना जल्दी क्यों आ गई? अनु की माँ गीता जी ने उसे सिर से पांव तक घूरते हुए कहा। मुझे नौकरी से छुट्टी मिल गई है, इसलिए मैं घर वापस आ गई। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा। नौकरी से छुट्टी मिल गई? अरे, मगर अभी तक शादी हुई नहीं है और उन लोगों ने तुझे नौकरी से हटा दिया। इस महीने का घर खर्च कैसे चलेगा? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? उस पर से तेरी शादी होने वाली है, कहाँ से होगा ये सब? गीता जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर अनु कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन चुपचाप रह गई। वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि फिलहाल क्या होगा, बल्कि वे तो ये सोच रही थी कि 2 सालों के बाद जब विराट उसे डिवोर्स देगा तब क्या होगा। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि शादी के पूरे खर्च के साथ साथ पूरे घर की भी जिम्मेदारी विराट उठा लेगा, लेकिन इसके साथ साथ वह इस बात को भी जानती थी कि उसके घर वाले उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए न जाने और भी क्या क्या ऐंठ ले। सुषमा विराट मेंशन। सुषमा जी आज बहुत ही खुश थी। उन्होंने पंडित जी को फोन करके शादी का एक अच्छा सा मुहूर्त देखने के लिए कह दिया था। इसके साथ साथ वह दुल्हन के गहने कपड़ों की लिस्ट बनाने लगी थी। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही विराट ऑफिस के लिए निकलने लगा तो पास बैठी सुषमा जी ने उसे रोक लिया। सुनो, तुम ऐसा करो, आज ऑफिस मत जाओ, मुझे आज अनु को लेकर शॉपिंग के लिए जाना है। तुम दोनों ही साथ रहोगे तो ठीक रहेगा। एक साथ तुम दोनों के कपड़ों की खरीदारी हो जाएगी और मैं अन्नू के लिए उसकी पसंद की ज्वेलरी भी खरीद लूंगी। लेकिन मम्मी, आज मेरा ऑफिस जाना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, इसलिए आज तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद कल डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है, इसलिए शॉपिंग के लिए हम फिर किसी दिन चलेंगे। इतना कहकर विराट ने अपना बैग उठा लिया और जाने लगा। अच्छी बात है, तेरे पास वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं ड्राइवर को भेजकर अनु को बुला लेती हूँ। तुम मुझे उसका एड्रेस बता दो, क्योंकि उस दिन मैंने नोटिस नहीं किया था कि वे कहाँ रहती है। सुषमा जी ने उदास होते हुए कहा। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी से इतनी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जितना भी वक्त है उस पल को मैं खुशी खुशी जीना चाहती हूँ, अपने सपनों को पूरा कर लेना चाहती हूँ। इसलिए तुम मुझे मत रोको। अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो प्लीज़ अनु को मेरे साथ जाने दो। इतना कहते हुए सुषमा जी की आवाज़ भारी हो गई। ये सब कुछ देखकर विराट ने अपना बैग एक तरफ रखा और उनके करीब जाकर बोला, आपकी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी लकी को फ़ोन कर देता हूँ कि अनु को यहाँ लेकर आए। ये बात सुनकर सुषमा जी का चेहरा खिल गया। विराट ने लकी को फ़ोन करके सारी बात बता दी। तुम फिक्र मत करो यार, मैं अभी ड्राइवर को भेजकर अनु को बुला लेता हूँ और तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ, लकी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। अनु को देखते ही सुषमा जी का चेहरा खिल गया। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाने के लिए कह दिया है। इस बीच जितनी जल्दी हो सके मैं शॉपिंग वगैरह से फुर्सत पा लेना चाहती हूँ। इतना कहते हुए सुषमा जी ने अनु को गले से लगा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद सुषमा जी की गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी हाउस में कदम रखते हुए अनु के पैर कांप रहे थे। अरे, तुम घबरा क्यों रही हो? सुषमा जी ने अनु के माथे पर चमकती हुई पसीनों को देखकर कहा। सुषमा जी को देखते ही ज्वेलरी शॉप के मालिक खुद उठकर आया और हाथ जोड़कर बोला, आपने आने की क्यों तकलीफ की? फ़ोन कर दिया होता तो मैं सारी लेटेस्ट ज्वेलरी आपके बंगले पर भिजवा देता। कोई बात नहीं, अब यहाँ आ गई हूँ तो छोटी बड़ी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो देख लूँगी। सबसे पहले तो मुझे डायमंड के लेटेस्ट डिजाइन वाले नेकलेस दिखाइए। सुषमा जी ने एक नज़र अनु पर डाली और इधर उधर नज़रें घुमाते हुए दूसरी चीज़ें भी देखने लगी। सुषमा जी एक एक ज्वेलरी अनु को पहनाकर देख रही थीं। घंटे भर में ही उन्होंने ढेर सारी ज्वेलरी, 4-5 डायमंड के सेट, कुछ जुड़ाऊ कुंदन के सेट के साथ साथ भारी भारी दुल्हन वाले पायल, कमरबंद, मांग टीका, नथिया, न जाने उन्होंने क्या क्या खरीद लिया। इसके साथ ही अनु की बहनों के लिए डायमंड के छोटे छोटे टॉप्स
और उसकी माँ के लिए भी एक सोने का सेट खरीद लिया। इन सब का पेमेंट कराकर वह कपड़ों की शॉपिंग के लिए निकलने लगी। तभी अचानक से सुषमा जी का सिर चकराया और वह लड़खड़ाती हुई वहीं पर गिर पड़ी। ये देखकर अनु बुरी तरह घबरा गई। उस ज्वेलरी शॉप का मालिक भागकर उनके पास आया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा।